जब अभिनंदन किया गया और वहां के मूल व्यवस्थित लोगों के द्वारा प्रसाद की व्यवस्था की गई और प्रसाद ग्रहण कराया गया, तो रावण ने कहा कि मैं प्रसाद तो ग्रहण करूंगा, लेकिन मेरा एक इस बात में शर्त है, मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मुझे प्रसाद स्वरूप देने के लिए वही मात्र शक्ति चाहिए जिनके कहने पर, जिनके आह्वान पर मुझे यहां निमंत्रण दिया गया है। तो माता ने, कौशल्या केकई दोनों थी आभार में, दोनों ने पर्दे में से जहां उनकी व्यवस्थाएं थी वहां से कहा कि भगवान विप्र स्वरूप आप भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको सीता के, हमारी पुत्र वधू की भेंट के लिए विदाई वही देंगे। जब ये निश्चित हुआ तो राक्षस रावण ने, जो विप्र स्वरूप में दशरथ महल में उपस्थित थे, उन्होंने भोजन ग्रहण किया। जब भोजन ग्रहण कर लिया, विदाई का विषय आया। हीरे जवाहरात, ये वो सारा पैसे, धन दौलत सब उनको देने के लिए थाल सजाए गए और लाया गया। जिसके पास सब कुछ है वो क्या लेगा? उन्होंने कहा ये सब मेरा द्वारा स्वीकृत है, लेकिन इसको आप बांट दीजिए। मैं यहां से अपने साथ बस वही ले जाऊंगा जो मेरी आवाहन करता मुझे देंगे। सीता जी को बुलवाया गया, उनकी मर्यादा के अनुसार पर्दे में आई। जब सीता माता आई और उनके सामने प्रश्न रखा गया, देवी मैं विप्र स्वरूप राक्षस राज लंकापति रावण आपसे निवेदन करता हूं, कृपया मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बताने में और उस मार्ग पे आगे बढ़ाने में कृपया करके मेरा करबद्ध निवेदन स्वीकार करते हुए मुझे मार्ग बताएं। तो कौशल्या और केकई सबके छोटे छोटे मुंह रह गए। अब भाई घर में सास बैठी है और बहू के सामने कोई याचना कर रहा है, तो सास को तो आएगा ना मन में भाव, अरे ये कैसा आदमी है, हम बैठे हमसे पूछ, हम बड़े हैं। लेकिन नहीं, उन माताओं का प्रेम स्नेह ऐसा था कि उनने उस चीज को स्वीकृति दी और उस बात को आगे बढ़ाते हुए यहां पर फिर वही बात आती है। सीता जी के वचन सुनिएगा। सीता जी कहती हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुझे मेरे पति की स्वीकृति और सहमति दोनों की आवश्यकता है विप्रदेव। उनने ये नहीं कहा मैं सब जानती हूं, मैं शक्ति का स्वरूप हूं, मैं बता दूंगी, तुम टेंशन मत लो ना। यहां फिर उन्होंने वही कहा, मुझे स्वीकृति और सहमति के लिए अपने पति का आभार, उनका आशीष, उनकी स्वीकृति, उनकी सहमति आवश्यक होगी। मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगी।